Hello students. So in the previous video we have done a short topic that was demonetization. Today we are going to do a different topic which is economic reforms. This is, if I say, it is not a very important topic because case studies questions are never asked from this category of this topic. From this topic once in a while they give a short question or a direct question, but very rare. But we cannot leave any topic, we have to do all the topics, so just we will do this also. It is a little typical topic, means it is not very easy because in this you have to cram some things. Now first of all we will see what is the meaning of economic reforms. As you can say, economic means related to monetary or money in circulation, and reforms means reform. Re means again, form means बनना या दोबारा से construct होना. So economic reforms means something, a big change in the economic policies or big change in the very many matters of economy. So here the main economic reform which took place was in 1991. In 1991, LPG, liberalization, privatization, globalization, this came into being. Now this is something you have already heard. आप लोगों ने SST में बहुत बार पढ़ा होगा, ये terms बहुत बार पढ़े होंगे, liberalization, privatization, globalization. यहाँ पे भी हम इसको दोबारा एक बार, I suppose आप लोगों को ये सब बात पता होंगी, but still हम एक बार इसको recall करेंगे. So in books if you see, there is a definition given for all these three. You have to cram that definition. आपको उस definition को बिल्कुल learn करना है. कभी-कभी in one marks question, the definition of liberalization, privatization or globalization can be asked. So if you will write an exact answer, it will be easy for you. Now see here the liberalization means to unshackling the economy from bureaucratic cobweb to make it more competitive. Now अगर आप इसको word को देखें, liberal word का मतलब क्या होता है? Liberal means to free or freedom. जब हम किसी को फ्रीडम दे देते हैं, उसको बहुत लिबरल बना देते हैं, उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. तो जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत सारी लूज कर दी, जब हमने बहुत सारी चीजों पे से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन. एज यू कैन गो विद द डेफिनेशन, लिबरलाइजेशन मीन्स अनशैकलिंग, खोलना द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव, उसको और कॉम्पिटिटिव बनाना. क्योंकि पहले कुछ ही लोग उसमें किसी पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर कर पाते थे बिकॉज ऑफ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस. जब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई तो देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द सेम फील्ड. जब कंपटीशन बढ़ता है उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, उससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, उससे रेट जो प्राइसेस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी को, हमारे कस्टमर्स को, जनरल पब्लिक को बहुत फायदा होता है. तो इसलिए जब हम बहुत सारे लोग एक फील्ड में आते हैं, एंटर करते हैं, तो देयर इज कंपटीशन एंड दिस कंपटीशन इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी. सो दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन व्हेन वी अनशैकल द इकोनॉमी. हम इकोनॉमी को फ्री कर देते हैं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर, जिससे कि कंपटीशन बढ़े और लोगों को फायदा हो. अब इसके आप देखेंगे फीचर्स, उस फीचर्स में आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है. टू डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत लाइसेंसिंग की जरूरत थी, वो यहाँ पे कम कर दी. फ्रीडम इन डिटरमिनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. पहले ये था कि एक पर्टिकुलर बिजनेस का यही स्केल होना चाहिए. स्केल मींस द साइज ऑफ बिजनेस. जिससे आपको पता है साइज कौन कौन से होते हैं. मिनी बिजनेस होता है, माइक्रो बिजनेस होता है, देन स्मॉल बिजनेस होता है, मीडियम स्केल होता है, लार्ज स्केल होता है. तो पहले ही होता था कि एक बिजनेस पर्टिकुलर कि ये इससे ज्यादा, इसको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप कैपिटल से इससे ज्यादा. तो उससे क्या होता था कि रिस्ट्रिक्शन हो जाता था. अगर सम इंडस्ट्रियलिस्ट वांट टू ग्रो, दे कैन नॉट ग्रो बिकॉज देयर वाज लिमिटेशंस. तो अब वो लिमिटेशंस हटा दी गई. रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पहले मूवमेंट पे था कि ये चीज यहाँ से वहां नहीं बिक सकती, एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं जा सकती, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकती. वो हटा दिया तो उससे भी बहुत फायदा हुआ. फ्रीडम टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्राइसेस खुद फिक्स करना, या प्राइसेस के पहले गवर्नमेंट करती थी हर चीज का प्राइस फिक्स, अब प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है. रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्स के रेट में रिडक्शन होना. फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी.
सिंप्लीफाइंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पहले बहुत मुश्किल था, इट इज नॉट वेरी इजी। सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करें, उसके लिए हमने बहुत इजी प्रोसीजर्स कर दिए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग हटा दिया, जिससे कि क्योंकि क्या होता है कई बार सम पीपल वांट टू इन्वेस्ट बट दे डोंट बिकॉज ऑफ सो मेनी हैजल्स, सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। जब हम उन लीगल फॉर्मेलिटीज को कम कर देते हैं तो मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस। So this is known as liberalization, to free the economy, to free the people to do more and more business. Understood? Second term is privatization. This has, you must, I am sure you know what is this means. You have done in 11th class also, private sector, public sector. What was private sector and public sector? Means some businesses are only under government. Only government can own and run that business, that particular business. That is public sector. And private sector means private individuals can do that business. Now privatization का मतलब क्या होता है? When the government gives this permission to, means when the industries are shifted from public sector to private sector. पहले, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये बात, कि पहले पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में थी, मोस्टली 17 अराउंड थी, 17 को हमने कर दिया था प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट। अब पब्लिक में से 3 रह गई हैं, तो इसलिए अब से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। तो इससे फायदा क्या होता है? वी अगेन मोर पीपल इनटू बिजनेस, मोर कंपटीशन, मोर एडवांटेजेस। तो इसका डेफिनेशन देखिए, इन ब्रीफ प्राइवेटाइजेशन मीन्स सच एन इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्रॉट ईदर पार्शली और कंप्लीटली अंडर प्राइवेट ओनरशिप। अब आप इसमें अगर इसके फीचर्स देखेंगे, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूसिंग फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल? फिस्क वर्ड का मीनिंग होता है ट्रेजरी। ट्रेजरी मीन्स खजाना, फिस्कल मीन्स जो गवर्नमेंट का खजाना है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी है, जो हम जितना टैक्स भरते हैं वो सारा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, उसको हम कहते हैं फिस्कल। तो वहां पे उसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है? रिड्यूसिंग द फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट मींस जितना ज्यादा गवर्नमेंट से हम पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ लाएंगे इंडस्ट्रीज को, तो गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल बर्डन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जिन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज थी उसमें पैसा किसका लगता था? गवर्नमेंट लगाती थी। कहां से लगाती थी? ट्रेजरी में से लगाती थी। अब जब वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट में चली गई, नाउ गवर्नमेंट डोंट हैव टू यूज ऑल दिस मनी फ्रॉम द ट्रेजरी टू इनटू द बिजनेस। तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी पे, गवर्नमेंट की जो फिस्क है, उसकी ट्रेजरी है, उसके ऊपर बर्डन कम हो जाता है। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट मशीनरी मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो कम हो गई। स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली जब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आती है सारी इंडस्ट्री, तो कंपटीशन बढ़ता है, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का। इंप्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब आप बोलेंगे यार गवर्नमेंट ट्रेजरी में इंक्रीजिंग कैसे होएगा? इंक्रीज कैसे होगा? क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज होंगी, उतना पैसा होगा, उतना टैक्स भरा जाएगा, वो टैक्स कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ये भी आपने पढ़ रखा है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इनटू वन इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड की मार्केट को एक बिग ह्यूज मार्केट में कन्वर्ट कर देना, so that one country can easily buy or sell any goods from the other country. Globalization means integrating the economy with the rest of the world. अपनी इकोनॉमी को दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ लेना। इसके फीचर्स देखिए, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द कंट्रीज। अब हम किसी भी कंट्री से कोई भी चीज इजीली खरीद या बेच सकते हैं, पहले ये नहीं था, पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज। आप देखते हैं आजकल कितना लोग बाहर घूमते हैं, पहले इतना नहीं था, बट टुडे एवरीवन वांट्स टू गो आउट, एवरीवन वांट्स टू गो आउट फॉर, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, घूमने के लिए हो, चाहे वो फॉर एनी पर्पस। पीपल आर मूविंग अराउंड द वर्ल्ड वेरी इजीली, वेरी क्विकली।
द सेम कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्रीज, हर कंट्री में सेम टेक्निक, क्योंकि अब ग्लोबल हो गया है सब कुछ. नाउ इन एवरी कंट्री यू कैन फाइंड पीपल फ्रॉम एवरी अदर कंट्री. सो वहाँ पे जो थोड़ा बहुत कल्चर है वो भी मिक्स होता जा रहा है. जैसे हम बोलते हैं इंडिया वेस्टर्नाइज होता जा रहा है. वेस्टर्न जो आपने देखा हो, आप न्यूज में पढ़ते हो कि हम तो वेस्टर्न होते जा रहे हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं वो इंडियन होते जा रहे हैं. वो हमारी तरह योगा करने लगे हैं, हमारी तरह मेडिटेशन करने लगे हैं. दे आर अडेप्टिंग अवर कल्चर, वी आर अडेप्टिंग देयर कल्चर. तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ग्लोबल. सो दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ओके, उसके बाद आपको टॉपिक दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों किया गया. तो ऑब्वियसली क्यों किया गया, देखिए इसमें जितने भी आप पढ़ेंगे ये सब इन्हीं तीनों में से आप पॉइंट निकाल के बनाए हुए हैं. आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक इन योर बुक. एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा. इसके बाद आपको बुक में दिए हुए हैं मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ कैसे. अभी तक तो हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, और उसमें मेन हमने जो पढ़े कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे किया गया. तो ये तीन हमने मेन टर्म्स पढ़े, LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लेकिन ये सब करने के लिए, तीनों चीज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, व्हाट वर द टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच वर अंडरटेकन. तो ये आप पढ़ेंगे, आपके नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है. दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो अभी तक आप इतना पढ़ के रखिएगा. अगर आपको समझ में आ गया है तो वेरी गुड, बट इट्स वेरी इजी. आप कोई नई चीज नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले. स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जस्ट आस्क मी. ओके, सो आई बिलीव यू आर स्टडिंग. अब आपका नेक्स्ट वीकली भी शायद जल्दी आ जाएगा. सो कीप स्टडिंग, कीप इन टच विथ योर स्टडीज. छोड़ना नहीं है. जब आपको लगे कि थोड़ा सा टाइम है, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस मंथ्स, बिकॉज हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है. आपका जो मैनेजमेंट इसमें है, अभी तो ये थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर जो है ये थोड़ा सा अलग है, बट आगे आप पढ़ेंगे तो ऑल द चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड. सो डोंट, मतलब पीछे का भूलना नहीं है. सो जस्ट कीप इन टच विथ द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो. ओके, टेक केयर, गुड लक.